नमस्कार और आपका स्वागत है फ्रॉम द हार्ट एस्ट्रोलॉजी में एक नए कार्यक्रम के साथ, एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। टाइम टाइम पर प्लानिटरी पोजीशंस चेंज होती रहती हैं और हम आपको उसके बारे में आगाह भी करते हैं। और मेरी सबसे ज़्यादा कोशिश ये होती है कि आपको ईमानदारी के साथ कड़ी मेहनत करके उस पर पूरी रिसर्च करके और आपके सामने सही जानकारी लाएं ताकि आपको उससे उसका फ़ायदा हो सके। कुछ सालों पहले तक की बात है कि कोई भी नक्षत्रों के ऊपर बात नहीं करता था, ग्रहों पर ही बात होती थी या उनकी प्लेसमेंट्स पर ही बात होती है। अब शायद कुछ लोग नक्षत्रों के ऊपर बात करने लगे हैं और नक्षत्र भी अपना स्थान बदलते हैं जैसे ग्रह बदलते हैं, लेकिन उनका स्थान बदलने का समय जो है 1000 वर्ष होता है जब वो आगे से पीछे होते हैं। हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में इस बारे में जिक्र है और बताया गया है कि किस तरह बड़े बड़े ऋषि मुनि, वेद व्यास जी या जिन्होंने भी ज्योतिष को के संज्ञान को, इस मैथमेटिक को आगे लाए हैं और इस बारे में उन्होंने इसका जिक्र किया है। कलयुग के अंदर राहु और केतु का बहुत महत्व है। हमने इस पर प्रोग्राम भी दिए हैं और शनि का भी बहुत महत्व है, शुक्र का भी बहुत महत्व है, क्योंकि आदमी यहाँ पर लग्जरी के लिए जीना चाहता है, अपनी इच्छाओं को तुरंत पूरा करना चाहता है और किसी भी जोखिम को उठाने के लिए वो उसके लिए तैयार है। आप आजकल देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा गैम्बलिंग की एड्स आ रही हैं और हर दूसरे चैनल पे वो स्पोर्ट्समैन है या फिल्म वाला है या कोई बड़ी सेलिब्रिटी है, वो किसी ना किसी गेमिंग ऐप का या किसी जुए की, गैम्बलिंग की ऐप का प्रमोशन कर रहे हैं, जबकि गैम्बलिंग से आज तक किसी का घर नहीं बना। इससे यंग जनरेशन ल्यूर हो रही है। ये राहु की वजह से हो रहा है कि राहु की प्रभुता बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ऐसे में क्या होगा, आदमी अगर अपना नुकसान करेगा तो उस नुकसान की भरपाई शॉर्टकट से करेगा। शॉर्टकट हमेशा ही गलत मोड़ की तरफ लेके जाते हैं, जिससे आपका बढ़ते हुए टाइम के साथ साथ आने वाले समय के साथ नुकसान होता है। तो इसमें यंग जनरेशन को बहुत ज़्यादा नुकसान है। वो आलसी हो जाएंगे, शॉर्ट टर्म से पैसा कमाना चाहेंगे। तो ये राहु की वजह से होता है। और एंड ऑफ द डे राहु जब आपको सबसे अलग कर देता है तो वो आपको पटकता भी है और वो यही कारण है, वो सबसे पहले दिखावा दिखाता है आपको कि आप बहुत ही सही जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली आप सही नहीं जा रहे होते। आप अपनों से दूर जा रहे होते हैं, अपने रिश्ते खराब कर रहे होते हैं, अपनी इमेज खराब कर रहे होते हैं। और जो आदमी राहु की दशा अंतर्दशा के अंदर अगर आप कोई भी सही काम करना शुरू करते हैं या निष्ठा के साथ करते हैं तो भी वो आपको फिर अच्छे फल देने पर मजबूर हो जाता है। इसका जो अभिप्राय मेरा कहने का ये है, ऐसी बहुत सारे उदाहरण हैं, ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जिनमें जैसे अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, मुकेश अंबानी, जिन्होंने सही रास्ता, कठिन रास्ता चुना और कड़ी परिश्रम के साथ, हालांकि उनको सपोर्ट थी उनके परिवार की और कई और चीज़ों की, लेकिन उनको उसका फ़ायदा मिला। राहु और केतु बदलने जा रहे हैं अपना स्थान। उसका दुनिया पर क्या असर होगा मैंने पहले कुछ प्रोग्राम में बताया, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ, क्योंकि राहु की जो इस बार की जो स्थिति रहेगी अपर एशिया में और यूरोप के अंदर थोड़ा सा उसका संज्ञान रहेगा। उसकी 5वीं दृष्टि का, 7वीं दृष्टि का साउथ अमेरिकन कंट्रीज में रहेगा और उसका जो इधर की 9वीं दृष्टि है उसका संज्ञान जो है ऑस्ट्रेलिया के नीचे सी की तरफ रहेगा। केतु भी अपना स्थान बदलेंगे इसके साथ साथ, और केतु जब अपना स्थान बदलेंगे उनकी भी 5वीं, 9वीं और 7वीं दृष्टि रहेगी, जिसमें उनकी 5वीं दृष्टि जो है वो भारत की तरफ रहेगी। 7वीं दृष्टि चाइना और चाइना के आसपास का जो एरिया है, रशिया का एरिया है, उस पर रहेगी। और उसकी जो 9वीं दृष्टि है अमेरिका के ऊपरी भाग की तरफ रहेगी, जिससे कि इफेक्ट आएगा। दोस्तों, आप बहुत सारे प्रोग्राम्स देख रहे होंगे और मैंने पहले भी वॉर के बारे में और समुंदर को लेके बहुत सारी भविष्यवाणियाँ करी और सारी की सारी ठीक हुई हैं। अभी जो मैं कहने जा रहा हूँ, बिसाइड द वॉर, बिसाइड और चीज़ें, तो मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि इसका इफेक्ट, जो राहु का इफेक्ट है, वो उतना ज़्यादा नहीं आने वाला है जितना ज़्यादा केतु का आने वाला है, जिस बारे में आपको बहुत कम वीडियोस देखने को मिल रहे होंगे। यही फ़ायदा होता है जब हम रिसर्च करके आपको पूरी कोई चीज़ जो है बताना चाहते हैं। तो राहु केतु जो है कि ट्रैवल करेगा, अभी तो वो मंगल के नक्षत्र में है
उसके लॉर्ड हैं, चित्रा नक्षत्र है और उसके जो लॉर्ड हैं वो विश्वकर्मा हैं। विश्वकर्मा जी जाने जाते हैं चीज़ों को बनाने के लिए, और चीज़ों को बनाने के लिए कभी तोड़ना भी पड़ता है। और आप जो भी मास डिस्ट्रक्शंस देख रहे हैं इसी वजह से हो रहे हैं। उसमें प्लूटो का भी हाथ है, शनि का भी हाथ है, उसमें गुरु का भी हाथ है, और क्योंकि वो जिस नक्षत्र में बैठे हुए हैं। अब केतु क्या करेंगे, चंद्रमा के नक्षत्र में इसके बाद जाएंगे, सूर्य के नक्षत्र में जाएंगे, जो दोनों ही उनके फेवरेबल नक्षत्र नहीं है। चंद्रमा का जो नक्षत्र है वो सवित्रे का है, जो सजा देने के लिए भी जाने जाते हैं। उसके बाद आर्यमान का है, जो निष्ठा के लिए जाने जाते हैं। जो लोग अपने आप से झूठ में चल रहे होंगे या किसी गलत काम में चल रहे होंगे उनको सज़ा मिलेगी, और जो लोग सही चल रहे होंगे उनके लिए ये बड़े ही अच्छे परिणाम लेके आया है। लेकिन सही चलने वाले 5 से 4% ही लोग होते हैं जो वाकई में ही सही चल रहे हैं कलयुग के अंदर। अब इसी के साथ राहु भी जो 3 नक्षत्रों में रहेंगे, पहले बुध के नक्षत्र रेवती में रहेंगे जिसके लॉर्ड पुषान है, जो नदियों का, चारों का, पशुओं के चारों का, आपकी खेती बाड़ी का, मौसम का, रेंज का, उसके लॉर्ड हैं। तो जब राहु उस नक्षत्र में रहेंगे तो उसको थोड़ा सा नुकसान पहुंचाएंगे। इस बारे में भी मैं अपने पहले प्रोग्राम्स के बारे में कह चुका हूँ। उसके बाद वो जाएंगे शनि के नक्षत्र में, जहाँ पर अहर बुधान्य है उसके लॉर्ड। ये एक तरह से 2 पाए हैं। इसके अगले वाला नक्षत्र गुरु का है, हालांकि अजी के पदाय है उनका नाम, लॉर्ड जी के पदाय। वो सिंगल स्टूट खड़े रहते हैं, वो भी सजा देने के लिए जाने जाते हैं। अहिर बुधान्या एक तरह से आपको बहुत सारे तंत्र मंत्र देखने को मिलेंगे इस समय जब राहु उस नक्षत्र में ट्रेवल करेंगे, इसी राशि मीन के अंदर, और जो केतु है वो होंगे राशि कन्या के अंदर। ये तो रहा ब्रीफ की क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। राहु जो है क्योंकि बुध, शनि और गुरु के नक्षत्र में होंगे तो उतना ज़्यादा आपको पर्सनल नुकसान नहीं करेंगे। और ये जो गोचर है ये उन लोगों को बहुत इफेक्ट करेगा जिनकी दशा अंतरदशा शनि की, राहु की, केतु की और या शुक्र की चल रही है, क्योंकि ये रिलेटेड है एक दूसरे से, या उन नक्षत्रों की चल रही है जो उन नक्षत्रों में पैदा हुए हैं जो राहु, केतु, शनि और शुक्र से कनेक्टेड है। अगर उसके ऑपोजिट चल रहे हैं तो ये दशा उल्टा असर करेगी, और ये जो गोचर है उल्टा असर करेगा, जिससे कि आपका नुकसान भी हो सकता है। राशियों के बारे में अभी बात करते हैं, जिसके बारे में आप इंतज़ार कर रहे होंगे। लास्ट में मैं आपको कुछ टिप्स भी दूंगा जिससे कि आपके लिए वो बहुत फ़ायदेमंद हो सकती हैं। दोस्तों, पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि में राहु 12वें घर में रहेंगे और केतु जो है 6th हाउस में रहेंगे। जुपिटर आपके 1st हाउस में होंगे और सैटर्न आपके 11वें घर में इस समय वक्री चल रहे हैं, और जुपिटर भी दिसंबर तक वक्री रहेंगे, क्योंकि अब इनका दृष्टि संयोग बंद हो गया है और साथ में इनका मेल मिलाप भी बंद हो गया जो चंडाल योग था। इसका इफेक्ट ये आने वाला, राहु आपके 4थे घर को देखेंगे और 6वें घर को देखेंगे और 12वें घर में विराजमान रहेंगे, साथ के साथ वो आपके अष्टम भाव को भी देखेंगे। राहु जो है जब 4थे घर को आपको देखेंगे और पाइसेस के अंदर बैठे होंगे, 12वां घर खर्चे का घर है, तो आपके घर में भी खर्चा कराएंगे और घर गृहस्थी के अंदर भी कुछ इश्यूज लाएंगे जो आपके लिए सावधानी बड़ा कारक है। साथ ही साथ वो दुश्मनों को भी बढ़ावा देंगे, ट्रैवलिंग बहुत सारी करवाएंगे। आपको सोच समझकर प्लान करके ट्रैवलिंग करनी है ताकि वो खर्चे वाली ना बन जाए, जिससे आपको मालूम न लगे ये ट्रैवलिंग तो मैं फ़ायदे के लिए करने गया था लेकिन मेरा हो गया नुकसान और मेरा कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। इसी तरह से कुछ अकस्मात फ़ायदे भी देंगे अगर राहु आपकी कुंडली में अच्छे बैठे हुए हैं, और ऑल ऑफ अ सडन आपके पास अपॉर्चुनिटीज आएंगी जो आगे चल के आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। तो ये रहेगा राहु का गोचर। केतु आपके साथ क्या करने वाले हैं, केतु आपके 6वें घर में होंगे, तो आपके 10वें स्थान को देखेंगे, इसके अलावा वो 12वें स्थान को देखेंगे, इसके अलावा वो आपके दूसरे स्थान को देखेंगे जो कि आपके एसेट्स का भी घर है, आपके घर गृहस्थी का भी घर है, ट्रैवलिंग का भी घर है, साथ में कर्म स्थान को है और 6वां दुश्मनों का और बीमारियों का घर है। पहले तो आपको किसी भी तरह की पेट की बीमारी से बचना है कि तो किसी भी तरह की सर्जरी करा सकते हैं। अच्छे कर्म करेंगे और अच्छे कामों में लगेंगे, अकस्मात फ़ायदा होगा, उससे आपका कोई नुकसान होने वाला नहीं है और प्रॉपर्टी के भी योग बन सकते हैं अगर केतु आपका शुभ बैठा हुआ है आपके गोचर के साथ साथ आपके
जन्म कुंडली के अंदर। अब हम बात करते हैं दोस्तों अगली राशि जो है वृषभ, टॉरस। टॉरस में जो राहु है 11वें घर में आ जाएंगे और केतु आपके पंचम स्थान में चले जाएंगे। खिलाड़ियों के लिए बड़ा अच्छा न्यूज़ है ये। अगर खिलाड़ी हैं तो शॉर्ट टर्म के खिलाड़ी हैं, जैसे आजकल क्रिकेट चलता है, तो उनको बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन केतु की क्योंकि चौथी, 1, 2, 3, 5वीं निगाह आपके 8वें घर पे भी रहेगी, आपके लगन पर भी रहेगी, इनकम वाले हाउस पर भी रहेगी, तो बहुत सारे डिसीजन आपको सोच समझ के आने हैं। और साथ में बच्चों का भी बड़ा ध्यान रखना है कि उनको किसी तरह की चोट ना लग जाए, कोई ऐसे घायल ना हो जाए, कोई ऐसा झगड़ा ना उनका हो जाए जो अकस्मात आपकी कुंडली में दिखाई दे रहा है। राहु जो है आपको पैसे के दरवाजे खोलेंगे और स्पिरिचुअल भी बनाएंगे थोड़ा सा, और साथ के साथ वो आपके क्योंकि तीसरे घर को देख रहे हैं तो सम्मान भी आपको देंगे, आपको सोसाइटी के अंदर थोड़ा फेमस भी करेंगे और साथ के साथ आपको फ़ायदा देंगे आपके कर्मों के अंदर भी कुछ ऐसे काम करने का जो एक तरह से आपके लिए जैकपॉट होंगे। थोड़ा मैरिज लाइफ को आपने संभाल के रखना है, स्पॉस के साथ आपके झगड़े होने के चांसेस हैं। मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि जो है काफ़ी समय से मैं इसके बारे में अच्छा ही बोलता आ रहा हूँ और अब मैं और अच्छा बोल रहा हूँ। अगर राहु आपकी कुंडली में बहुत अच्छे बैठे हुए हैं तो गोचर में भी वो अच्छे आने वाले हैं। राहु जिसके 10 में, दुनिया उसके बस में। आपके 10वें घर में आ रहे हैं और केतु रहेंगे आपके चौथे घर में। मैंने पहले ही कहा है केतु से हमें थोड़ा सा सावधान रहना है, क्योंकि केतु जिन भी नक्षत्रों में ट्रैवल करेंगे इस वर्गो राशि के अंदर वो उनके फेवरेबल नहीं हैं। इसलिए आपकी माताजी का स्वास्थ्य, आपके काम को लेके और गाड़ी के चलाते हुए एक्सीडेंट को लेके थोड़ी सावधानी बरतनी है आपने। साथ के साथ आपकी ट्रैवलिंग पे भी खर्चा होंगे, जो ट्रैवलिंग अच्छे के लिए अगर आप करेंगे, जैसे कि स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग करेंगे तो उसकी कर्मों का फल मिलेगा आपको। अगर आप ट्रैवलिंग फालतू करेंगे तो उसका नुकसान ही होने वाला है, जो कि केतु कराएंगे। राहु क्योंकि आपके 10वें घर में है, अगर आपने अपने कर्मों को आप बहुत ही ज़्यादा कंसिडर करके चल रहे हैं कि मुझे क्या करना है, विद प्लानिंग करना है। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो आपकी जीत पक्की है, और अगर आप किसी ब्यूरोक्रेट हैं तो भी आप अपने काम से सराहे जाएंगे। उसके साथ साथ आपकी प्रॉपर्टी भी बनेगी, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी में भी हाथ डाल के आपको पैसे की कमाई हो सकती है। दुश्मनों से थोड़ा सा बच के रहना है। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि या कर्क लगन जिन लोगों का है जन्म में, उनके लिए यह है, ये राहु आपके भाग्य स्थान में जा रहे हैं और केतु आपके तृतीय में आ रहे हैं, जो कि आपके सोसाइटी भाई बहनों का घर होता है। कर्म स्थान भी कहा जाता है उसको एक तरह से, और पिछले जन्म के साथ भी कई चीज़ें जुड़ी होती हैं जब केतु वहाँ पर आके विराजमान हो जाते हैं। सैटर्न क्योंकि अष्टम में बैठे हुए हैं, वक्री हैं, अपने घर में बैठे हुए हैं, उसकी तीसरी दृष्टि जुपिटर पर है। जुपिटर का चंडाल योग भी खत्म हुआ है। आपको इससे मिला जुला सा फायदा होने वाला है, क्योंकि अपने भाग्य को अगर आप कंसिडर करके चलेंगे, और केतु आपके बड़े फायदे कराने वाला है। सोसाइटी में नाम देगा, फेमस करेगा आपको, कई चीज़ें आपके फेवरेबल बनेंगी, और साथ के साथ अपने दुश्मनों पर भी आपका कंट्रोल रहेगा, क्योंकि उसकी 5वीं दृष्टि आपके दुश्मनों के घर पर है। 1, 2, 3, 4, सॉरी। और तो तीसरी बात जो मैं करना चाह रहा हूँ आपसे कि थोड़ा सा पति पत्नी के तकलाफ को बचाना है कर्क राशि वालों, और अपने साथ के साथ अपने कर्मों को भी संभाल के चलना है। इनकम आपकी बढ़ेगी, जोखिम लिए बिना अगर सोच समझ के काम करेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। लियो राशि वालों के लिए और या लियो लगन वालों के लिए जो ये समय है, केतु आपके 2nd हाउस में आ जाएंगे और राहु आपके अष्टम हाउस में रहेंगे, सैटर्न आपके 7वें घर में रहेंगे। जुपिटर जो है वो आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे, खुलकर काम करने का मौका मिलेगा आपको। और राहु क्योंकि यहाँ पर आपको बीच बीच में नहीं, पूरे 18 महीने में कई जैकपॉट देंगे, लेकिन कभी कभी ये जैकपॉटों को आपको एनालिसिस करना है कि ये जैकपॉट है कि रैकपॉट है। तो अगर जैकपॉट है, ये ब्लैक रैट नहीं है। ब्लैक रैट होता है जो कोयले के अंदर भी सुराख करके निकल जाता है, उनसे हमने बचना है। थोड़ा सा परिवार को लेके उसकी तलखी से बचना है। केतु 2nd हाउस में बैठे हुए हैं तो आपको 1, 2, 3, 4, 5 भी दृष्टि के साथ अपने दुश्मनों के घर को भी देख रहे हैं, अष्टम के घर को भी देख रहे हैं, आपके कर्म स्थान को भी देख रहे हैं। अगर आप अपने दुश्मनों पे काबू पाना चाहते हैं तो सर्वश्रेष्ठ टाइम है सिंह राशि के लिए, और कर्म भी आपके अच्छे होंगे। लेकिन केतु बशर्ते कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर अच्छा बैठा है, उसका आप एनालिसिस कराइए, नहीं तो आपका इसके ऑपोजिट नुकसान होगा।
दुश्मन हावी हो जाएंगे और आपके आए हुई अपॉर्चुनिटीज़ भी हाथ से चली जाएंगी, क्योंकि राहु जो आपको देना चाहता है केतु आपको उससे डिटैच कराएगा। बात करते हैं वर्गो राशि की, कन्या राशि की या कन्या लगन वाले लोगों की, जिनके राहु केतु ठीक बैठे हुए हैं तो ठीक ही है, जन्म में या उनकी दशा अंतर्दशा चल रही है। राहु आपके सप्तम में आने वाले हैं और केतु आपके लगन में आने वाले हैं। ये क्या करेंगे? ये आपको अध्यात्म की तरफ लेके जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ आपके परिवार में पॉलिटिक्स भी करेंगे। और अगर परिवार भी साथ में अध्यात्म करता है तो आपको सर्वश्रेष्ठ फल मिलेंगे इसके। हालांकि मैं जो बात कर रहा हूँ ऐसी कोई भी ज्योतिषी आपको नहीं करेगा, और ना ही मैंने कहीं देखा है अभी तक, क्योंकि ये जो राहु है ये स्पिरिचुअल है। इस पूरे 18 महीने में अगर ये यहाँ पर आके बैठते हैं तो आपके परिवार को भी स्पिरिचुअल बनाएगा। केतु से उल्टा बच के रहना है कि आपको अग्रेसिव नहीं रहना, ऐसा ना हो कि आप ऐसा कोई काम कर बैठे जिससे आपको कोई नुकसान हो जाए और आपके चक्कर में आपके परिवार पूजा पाठ कर रहे हो, ये भी यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो वर्गो वालों को ये सोच समझ करना। सैटर्न आपके 6th हाउस में बैठे हुए हैं, दुश्मनों पर तो आपका कंट्रोल ही रहेगा। राहु की 5वीं दृष्टि आपके इनकम के घर पर रहेगी और भाई बहनों पर रहेगी, यहाँ पर भी आपको फायदा ही देने वाले हैं क्यों। लेकिन केतु की आपकी 5वीं दृष्टि भाग्य स्थान पर रहेगी और आपके कर्म स्थान पर रहेगी। इसी वजह से मैंने आपको पहले कहा है कि आपको अपने गुस्से पे काबू रखना है। ऐसा नहीं हो कि आपका कोई बहुत भारी नुकसान हो जाए। 18 महीनों के अंदर बजरंगबली जी का पाठ जरूर करिए, आपको उससे बहुत फायदा होगा, क्योंकि केतु जो है चंद्रमा के, मंगल के और सूर्य के नक्षत्र में रहने वाले हैं और बजरंगबली फेवरेबल है इनके और आपको इसका फायदा मिलेगा। बात करते हैं तुला लगन वालों की या तुला राशि वालों की, उनके साथ क्या होने वाला है। केतु आपके 12वें घर में आने वाले हैं और राहु आपके 6ठम घर में यानी कि 6वें घर में आने वाले हैं। जुपिटर 7वें घर में होंगे, शुभ दृष्टि डाल रहे होंगे आपके लगन के ऊपर भी कुछ दिनों के लिए, जब तक वो अष्टम में नहीं जाएंगे। सैटर्न रहेंगे आपके 5वें घर में। राहु की 5वीं दृष्टि रहेगी आपके कर्म स्थान पर, क्योंकि ये स्पिरिचुअल बैठे हुए हैं। यहाँ पर आप बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाएंगे। केतु भी आपके 12वें बैठे हैं, अध्यात्म में आपका ध्यान रहेगा, चैरिटीज़ भी करेंगे, अच्छे कर्मों की तरफ आपका ध्यान जाएगा, काम अच्छे करते रहेंगे, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, सब कुछ ठीक रखेंगे, तो आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। केतु की 5वीं दृष्टि जो है आपके 4थे घर पे पड़ रही है। उगर होते हुए जल्दबाजी में आके कोई भी ऐसी डील नहीं करनी जिससे आपकी पैतृक संपत्ति को, माता पिता को या अपने भाई बहनों के साथ या समाज में आपकी बेइज्जती हो, या कोई आप ऐसा काम कर बैठे जिससे आप अपनी प्रॉपर्टी को बेचना पड़ जाए आपको। ये केतु आपके लिए दर्शा रहे हैं। और केतु की 9वीं दृष्टि आपके अष्टम घर पे पड़ रही है, तो लड़ाई झगड़े से दूर रहना है, गाड़ी भी आपने ठीक से चलानी है। और केतु को इस समय ट्रैवल भी ऐसे घरों में करेंगे। अगर आपकी कुंडली में शुभ नहीं बैठे हुए तो और भी संभल के चलना है। हनुमान जी की प्रार्थना ही आपको सर्वाइव कराएगी, इसके अलावा कोई चारा नहीं है अगर आपके केतु ठीक नहीं बैठे हुए आपकी जन्म कुंडली के अंदर। बात करने जा रहे हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि, इसमें आपके राहु जो बैठे हैं वो आपके 5म स्थान में बैठे हैं, केतु आके बैठ गए हैं आपके 11वें घर के अंदर। आपके तो बल्ले बल्ले होने वाली है। सैटर्न आपके 4थे घर में और जुपिटर आपके 6ठम घर में। सबसे बड़ी बात है, सैटर्न की जो 3री दृष्टि है वो जुपिटर पे आ रही है और जुपिटर भी इस समय अभी निश्चिंत हो चुके हैं क्योंकि उनका चंडाल दोष खत्म हो चुका है। तो आपके दुश्मनों पर आपका कंट्रोल बहुत अच्छा रहने वाला है। सबसे बड़ी बात लीगल थोड़ा सा सेहत का आपको अपना ख्याल रखना है, पेट के लेके, पेट की समस्याओं को लोगों, और कर्मों का भी ध्यान रखना है। अगर कर्म आपके स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक हैं, सारी चीज़ें ठीक हैं, तो राहु भी आपको अच्छे फल देंगे, केतु आपको विस्फोटक फल देंगे क्योंकि आपके इनकम के घर में बैठे हैं। अगर बहुत ही ज़्यादा खराब है कुंडली के अंदर तो भी आपको ये फायदा ही देंगे क्योंकि आपके 11वें घर में आके बैठ चुके हैं। हनुमान जी की उपासना, जो कि मैं दूसरों के लिए भी कह रहा हूँ, आपको भी कह रहा हूँ, आपको बहुत फ़ायदा देगी। स्पिरिचुअल होने से फ़ायदा होगा, चैरिटी करने से फ़ायदा होगा, आपका आने वाला समय बहुत शुभ होगा। साथ के साथ आपका नेम फेम भी बढ़ेगा इसके अंदर। बात करते हैं धनु राशि की, सैजिटेरियस की। सैजिटेरियस, राहु आपके 4थे घर में आ रहे हैं। 4था घर आपकी माता का है, आपके जो
आसपास के लोग हैं उनके समाज में आप लग्जरी कोई खरीदना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं, और आप बहुत ज़्यादा कंसर्न भी होंगे इसके लिए इस गोचर के अंदर। और केतु बैठेंगे आपके कर्म स्थान के अंदर, जो आपको कर्म करने से रोकेंगे। लेकिन क्योंकि वो अग्रेसिव होकर बैठ रहे हैं तो आप काम करने में जल्दबाजी दिखाएंगे तो आपका नुकसान होगा। थोड़ा सा सब्र का फल करना है, लेकिन कर्म करना छोड़ना बिल्कुल नहीं है। इससे में आपको फ़ायदा कर्मों से ही मिलने वाला है। अगर आपको घर बनाना है, गाड़ी बनानी है, सबसे बड़ी बात है निष्ठा और ऑनेस्टी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस समय। जबकि आपके 11वें घर को जुपिटर जो है आपके 5वें घर से बैठ के देखेंगे, और 5 महीने मार्च तक तो आपको बहुत फ़ायदा देने वाले हैं। लेकिन राहु साथ के साथ आपके अष्टम घर को भी देखेंगे और आपके 12वें घर को भी देखेंगे, जिससे कि आपकी कुछ यात्राएं ऐसी होंगी जो स्पिरिचुअलिटी के साथ रहेंगी। अष्टम घर से देखने से आपको कुछ फ़ायदे भी देंगे। केतु भी इसी तरह आपके दुश्मनों को देखेंगे। दुश्मनों को आपने उकसाना नहीं है। अगर आप उकसाएंगे तो वो आपके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे और बुरी तरह से आपके ऊपर हावी होकर अटैक भी कर सकते हैं। इससे आपको बचना है। साथ के साथ आपके प्रॉपर्टी वाले घर को देख रहे हैं केतु 5वीं दृष्टि के साथ, तो ऐसा ना हो कि आपका कोई प्रॉपर्टी का नुकसान हो जाए। तो गुस्से का कंट्रोल बहुत ज़्यादा रखना है। मेडिटेशन कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। बजरंग बली जी की उपासना आपके लिए उत्तम रहेगी। बात करने जा रहे हैं मकर राशि की। मकर राशि जब मकर लगन जिनका जन्म कुंडली में है, सैटर्न उनके दूसरे घर में, राहु उनके तीसरे घर में, केतु उनके आ गए हैं भाग्य स्थान के अंदर, जुपिटर चले गए हैं चौथे घर के अंदर। कैप्रिकॉर्न आपके लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आप आध्यात्मिक हो, भगवान पे भरोसा करते हो और आपका पूरा विश्वास है अगर उस पर, चैरिटीज़ करिए, अच्छे कामों को चुनिए, खराब काम से कोसों दूर रहिए। पहले डिसाइड कीजिए कि कॉन्सिक्वेंसेस को, अगर कोई नई ऑफर भी आपके पास आती है, आपका घर भी बनेगा, गाड़ी भी बनेगी, अच्छे काम भी होंगे, माता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। देखिए केतु की क्योंकि 5वीं दृष्टि जो है वो आपके लगन पे पड़ रही है, तो आपको ये बात का ध्यान रखना है कि आपके अंदर ईगो ना डेवलप हो, वो आपका नुकसान करेगी। और इसी तरह कर्मों के अंदर भी आपकी जल्दबाजी नहीं होगी तो आपका फ़ायदा करेगी। अगर आप हनुमान जी के उपासक हो, हनुमान जी के पुजारी हो, तो ये तो उत्तम समय है आपके लिए। साथ के साथ पत्नी से थोड़ी तल्खी से बचना है। राहु क्योंकि उदय, और उनको भी आपने अध्यात्म का साथ देने के लिए उग्र आग्रह करना है कि ताकि अगर वो नहीं भी करते हैं तो वो भी आपके धर्म कर्म के कामों में आपके साथ रहें। तो ये आपका समय जो है उत्तम होगा। मैं इसको अच्छा ही मान रहा हूँ, मुझे गोचर आपके लिए अच्छा है। बात करते हैं एक्वेरियस कुंभ राशि के बारे में। 11वीं राशि है और राहु आपके दूसरे घर में, केतु आपके अष्टम भाव में आके बैठेंगे, जुपिटर तीसरे घर में। अभी आजाद हैं वो, जो आपका चंडाल दोष चल रहा था। सैटर्न आपके लगन में बैठे हुए हैं, तीसरी दृष्टि शुभ दृष्टि से डाल रहे हैं अपनी, और मधुरमय दृष्टि है जो आपके तीसरे घर में है। भाई बहनों के बीच में जो मनमुटाव आए थे या समाज के अंदर कुछ बातें हुई थी वो अब बाहर होने लगेंगी। प्रॉपर्टी के जो डिस्प्यूट चल रहे हैं, अगर आप प्यार मोहब्बत से भगवान में भरोसा रख के करने की कोशिश करेंगे तो डिस्प्यूट सब खत्म होने शुरू होंगे और वो आपके फेवर में आएंगे। साथ के साथ दुश्मन भी आपके कंट्रोल में आएंगे, और जो लोग आपकी पीठ पीछे बकवास कर रहे थे वो आपके अच्छे व्यवहार की वजह से, अगर आप अच्छा व्यवहार रखते हैं, आपके कर्म अच्छे हैं की वजह से मजबूर हो जाएंगे आपके लिए अच्छे फल देने के लिए, यानी अच्छी बात करने के लिए। इसी तरह केतु की 5वीं दृष्टि है, स्पिरिचुअल यात्राएं करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा, और सोच समझ कर यात्राएं करेंगे तो फ़ायदा होगा। सलाह लेके काम कीजिए, उससे आपका नुकसान बिल्कुल नहीं होगा। इसके अलावा आपकी प्रॉपर्टी बनने के भी चांसेस बन सकते हैं, बशर्ते कि आपका केतु आपकी जन्म कुंडली में अच्छा बैठा हुआ है। अगर नहीं अच्छा बैठा है तो हनुमान जी की उपासना कीजिए, आपको बहुत फायदा होगा उससे। बात करते हैं अंतिम राशि 12वीं राशि पाइसेस के बारे में, मीन राशि के बारे में। जुपिटर आपके सेकंड घर में, सैटर्न आपके 12वें घर में, राहु आपके लगन में, केतु आपके सप्तम स्थान में बैठे हुए हैं। थोड़ा सा पत्नी के साथ आपको ध्यान से चलना है। यहाँ मन मुटाव हो सकते हैं, झगड़े भी हो सकते हैं, और ऐसे झगड़े जो है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। केतु जो है कई बार छुड़ावा भी करा देता है, यानी कि आपका डिवोर्स तक की बात को ले जाएगा, या कभी कोई ऐसी घटना हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, कोई ऐसी चोट लग सकती है जिससे भी आपका बिखराव हो सकता है। तो इस बात को आपने ध्यान रखना है, बहुत ही सोच समझ के चलने लगा। उसकी 5वीं दृष्टि जो है आपके इनकम घर पे पड़ रही है, वहाँ भी एग्रेसिवनेस नहीं लानी है, तो इनकम का ध्यान रखना है। आपके लगन पर भी पड़ रही है जहाँ राहु बैठे हैं। अध्यात्म की तरफ अगर आपका ध्यान है तो आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। बहुत सारे ऐसे संकट हैं जो चले जाएंगे।
भाई बहनों से भी तलखी नहीं करनी है आपने। हालांकि आपको जुपिटर फ़ायदा देने वाले हैं, सैटर्न भी आपके लिए बहुत सारे रास्ते खोलेंगे अगर आप अध्यात्म की तरफ चल रहे हैं, क्योंकि राहु लगन में बैठे हैं और सैटर्न अभी तो धनिष्ठा नक्षत्र में है जिस समय मैं ये प्रोग्राम बना रहा हूँ, बकरी होने की वजह से। लेकिन 15 नवंबर के बाद वो वापस शतभिषा में चले जाएंगे जो राहु का नक्षत्र है। तो आपके लिए जो भी यात्राएं होंगी वो फ़ायदेमंद होगी। तो बहुत ही कैलकुलेटिव आपका ये टाइम है, इसको आपने उस तरह से चलना है। जिन भी लोगों को कहा है अध्यात्म की तरफ जिसका भी रुझान नहीं है वो करें, भगवान की पूजा करें, पूजा पाठ में ध्यान दें, अच्छे कामों में, चैरिटी में ध्यान दें, तो ये गोचर बड़ा अच्छा हो सकता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी राहु की, शनि की, शुक्र की या केतु की महादशा चल रही है। मैं इसी तरह की जानकारियों के साथ आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। देखते रहिए फ्रॉम द हार्ट एस्ट्रोलॉजी। गॉड ब्लेस यू।